तो आप फिर ये बात कर रहे हैं कि अली भाई, जो है ये सारा टीम कॉम्बिनेशन है, इस पे सवाल तो पहले भी थे। जिस तरह से पहले छोटी टीमों या हल्की टीमों के साथ जिस तरह से हमने मैचेस जीते हैं, उस पर भी इवेंट बर्ड्स तो क्रिएट हो रहे थे, लेकिन इस बुरे तरीके से हम हारेंगे और भारत के सामने अगर हम आके ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत हमारे साथ जो उनकी स्ट्रेंथ है उसे इस्तेमाल नहीं करेगा, तो ये किस तरह से मुमकिन होगा। और ख़ासतौर पर जो 3 सीनियर प्लेयर्स हैं जिन पर बड़ा तकिया है और जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जूनियर्स को सिखा पाएंगे, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो शादाब हो या शाहीन हो, इन तीनों से हमारी जान कब छूटेगी? क्योंकि ये तो एक ऐसा बोझ बन चुके हैं जिसके बोझ के तले न सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, उनकी परफॉर्मेंस, बल्कि शायकीन के अरमान भी दब रहे हैं और दम घुट रहे हैं उनका। जुनैद भाई, आपने बहुत जबरदस्त चीज पॉइंट आउट की है। मसला ये है कि मेरिट का कत्लेआम हर जगह पे हो रहा है। आपको कहीं भी आप देखें मेरिट नहीं नजर आ रहा। हर जगह ये 2 जो हमें दामाद मिले हमें, इन्होंने हमारी टीम को तबाह कर दिया। हमने पहले भी आपको याद होगा बात की थी, शादाब का कंफर्म था कि वो आएंगे ही आएंगे, चाहे वो परफॉर्म करें या ना करें। उनके लिए जगह खाली छोड़ी गई, इतने अरसे से छोड़ी गई, और जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। बाबर को देख लें, बाबर के 6 मैचेस में अगेंस्ट इंडिया सिर्फ 150 है, उसके अलावा उनका 1 0 है और 1 16 है और 1 12 है और इस तरह के रन है। तो आप देखें ना, बाबर को तो खुद समझना चाहिए कि भाई आप नहीं है भाई वो प्लेयर T20 के। आपकी नेचुरल गेम है, आप वनडे खेलें, आप टेस्ट क्रिकेट खेलें, आप ये छोड़ दें। मतलब एक बंदे को खुद भी एहसास होना चाहिए। उसके अलावा शहनशाह अफरीदी हैं, कल भी आपने देखा सेकंड ओवर उन्होंने जबरदस्ती लिया, जबकि आपने सलमान अली आगा के लास्ट के इंप्रेशंस अगर आपने देखे हो तो लास्ट ओवर में सलमान अली आगा सर ही हिलाते रहे। भाई जब आपकी इतनी मजबूरी है कि आपने शहनशाह अफरीदी को ओवर देना ही देना है, तो फिर आप कैप्टेंसी छोड़ दें। तो इस तरह तो नहीं होगा। आपने जो नॉन परफॉर्मर है उसको आपने जबरदस्ती ओवर दिया हुआ है, तो पता नहीं क्यों ये इस चीज के कॉम्प्रोमाइजेस चल रहे हैं। और कोई जुनैद भाई, सबसे इसमें बात ये कि हम हर दफा ये बात करते हैं इंडिया से मैच है, अब तो हमारी कैपेसिटी ये है कि हम इंडिया से जीत ही नहीं सकते। जब उसका मसला ये है कि अकाउंटेबिलिटी 0 है। कोई बंदा, सबको पता है अकाउंटेबल किसी को ठहराना नहीं है। वो चाहता है फहीम अशरफ को ना खिलाया जाना, उसे बाउलिंग ना करवाया जाना, ये फैसला क्या समझते हैं कि किसका था और क्यों उनकी जगह नहीं बन पाई? विशाल, आप ये देखें कि फहीम अशरफ वो लास्ट मैच में अगर आप इंडिया के अगेंस्ट देखें वो सबसे बेहतर बॉलर साबित हुए थे, ठीक है, और आपने उनसे बॉलिंग नहीं करवाई। जबकि अगर आप ये बात करते हैं कि स्पिन फ्रेंडली विकेट थी, तो आपके तो सारे आउट ही फास्ट बॉलर ने आके शुरू में किए, ठीक है। पांड्या ने आपको 2 विकेट्स लेके दी, शुरू में आके उन्होंने आउट किया, उसके अलावा बुमराह ने आउट किया। स्पिनर्स तो बाद में आके आपके गले पड़े। भाई नई बॉल के साथ भी अगर फास्ट बॉलर आपको विकेट लेके दे रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे फास्ट बॉलर में वो पोटेंशियल नहीं रहा और आपने अपने फास्ट बॉलर को यूज ही नहीं किया। और मसला वही है कि भाई आप अपना बेंच स्ट्रेंथ बेहतर करें। आप ये बात करते हैं सीनियर्स को खिलाएं, सीनियर्स, भाई दूसरी तरफ कौन से सीनियर? लेकिन ये सीनियर्स नहीं अली भाई, लगता है कि हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। ये किसकी पर्चियां हैं? एक तो ये दामाद जो है ये हमें ले बैठे हैं और ये कब तक चलता रहेगा? क्योंकि अब तो शायकीन इस कदर अफसरदा है, इस कदर नाउमीद हो चुके हैं कि शायद अगली बार कोई मैच देखे ही ना। जिनको खतरा था उन्होंने हमें मनवा भी लिया और अब तो हम कह रहे हैं कि काश ये मैच ना खेला होता। हमें हमाद सिद्दीकी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। हमाद भाई, आपको भी वेलकम कहेंगे, आप भी हमारे दुख में बराबर के शरीक हैं। क्या कहेंगे, ये कौन हैं, किनकी पर्चियां हैं, कब तक ये बोझ उठाए रखेंगे हम और इन्हें मौका दिया जाता रहेगा? सारा कुछ होते हुए, टैलेंट होते हुए, ऑप्शंस होते हुए, फिर भी इन्हीं को खिलाया जाता है जिनके बारे में हम सभी जानते हैं कि ये इनसे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है मैं कहूँगा क्रिकेट के फैंस के हवाले से। और अब ये पहली मर्तबा तो हुआ नहीं, 8-1 हो चुका है। हमेशा से हम कहते हैं कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट क्या हो जाता है? अभी इससे पहले आप ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से शिकस्त देते, वो प्रिपरेशन बड़ी अच्छी है। आप वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका पहुंच जाते हैं, वहाँ की पिचेस से यूज्ड टू हो जाते हैं। इंडिया से कोलंबो, तो सारी कंडीशंस आपके फेवर में है और आप टॉस भी जीत गए। लेकिन सिलेक्शन का क्या करें? सिलेक्शन कमेटी से कौन पूछेगा कि कब तक हम शहनशाह अफरीदी? बिल्कुल मैं कहूँगा कि खत्म हो चुके हैं शहनशाह अफरीदी। आप सिर्फ नाम को खिलाने का आपको नुकसान नजर आया। अगर हम अपने बैटिंग की बात कर लें तो जो शॉट सिलेक्शन नजर आई 176, आपने लेस देन 200 इंडिया को रोक लिया। इंडिया की बैटिंग पोटेंशियल को देखते हुए अगर अभिषेक शर्मा भी चल रहे होते तो ये 200 से बड़ा टोटल बोर्ड पे होता। अब आपकी रीच में था, रीच से बाहर होता 200 प्लस, तो हम कहते हैं यार नहीं, हमारे बैट्समैन की इतनी नहीं है कैपेसिटी, वो 200 से कम कंफर्टेबल।
चले वो तो हो गया था। बेशक शाहीन शाह अफरीदी को महंगे पड़ गए थे, अबरार ने बहुत बुरी बॉलिंग की, शादाब ने बहुत बुरी बॉलिंग की। मैं ये नहीं कहूंगा कि जस्टिफाई है, बिल्कुल उनसे भी पूछा जाएगा कि क्या दिमाग में था उनके कि जब आपने बाकी बॉलर स्पिनर अच्छे बॉल करें और एक ही ओवर करवाना। यार आपने एक ओवर करवाना, एक ओवर भी आप जगह पे नहीं कर सकते, लेंथ पे नहीं कर सकते। आपने बुमराह को अगर शाहिद अयूब ने छक्का लगा दिया तो वो उसके माइंड से खेला, अगला बॉल उसने सरप्राइजिंगली यॉर्कर उसको। तो यहाँ पे आपसे बॉल नहीं होती तो फिर आप काहे के बॉलर हैं यार, किस चीज के आप फास्ट बॉलर हैं? फास्ट बॉलर फिर आपको बाहर बिठाना, आपको नहीं खिलाना चाहिए था।